Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर 6th चैप्टर करने वाले हैं ज्योग्राफी की 7th क्लास का। देखिए ज्योग्राफी की 7th क्लास भी आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ एक 7 चैप्टर बचा है यहाँ पर, रेगिस्तान में जीवन। इसके अलावा देखिए जो 7th क्लास है वो भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 8th क्लास आप लोगों की यहाँ पर बचेगी। जल्दी से इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। नोट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर नोट्स आप लोगों के अच्छे होंगे तभी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी समझ में आएंगे, ठीक है। वरना फिर आप यही सोचते रहेंगे क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। पहले अपनी थ्योरी अच्छे से करिए और उसके बाद आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट हों वो लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से हमेशा ही आता है। देखिए हर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख सकते हैं, चाहे अमेजन बेसिन हो, उष्ण कटिबंधीय वन हो, घास स्थल हो, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की होने वाली है। लास्ट तक चीज़ों को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं जो इस क्लास में आप लोगों को कराऊंगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अमेजन बेसिन में जीवन। जो अमेजन बेसिन है उसमें जीवन किस तरीके से है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से, देखिए 10 डिग्री है यहाँ पर, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश पूछा जाता है कि कौन से भाग में है, तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा का है उसको कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। नेक्स्ट जो देखिए पॉइंट है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी जो है वो इसी प्रदेश से होकर के बहती है। देखिए ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है अभिकथन के थ्रू कि उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं वो कहाँ पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं, और जो अमेजन नदी होती है वो इसी प्रदेश से होकर के बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। तो देखिए ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है कि कोई नदी किसी अन्य जलराशि के साथ मिलती है तो उसको कहा जाता है मुहाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो देखिए अमेजन नदी होती है जिसके साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह नदी पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग में अप्रवाहित होती है। तो देखिए कौन कौन सी, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के भाग से अप्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ की जलवायु। यहाँ से आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार करा भी दिया होगा। अमेजन बेसिन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभिकथन वाले, ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। देखिए फर्स्ट पॉइंट है अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, ठीक है। तो देखिए जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर, भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, और यहाँ पर हमेशा कैसी, गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समय लगभग एक समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो चिपचिपाहट है वो महसूस होती है, और जो यहाँ का मौसम है वो दिन और रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च रहता है, लेकिन जो आर्द्रता होती है वो क्या होती है, वो तापमान से भी हाई होती है, अति उच्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वही बनी रहती है। देखिए रात के समय जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो आर्द्रता होती है वो वही बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर वर्षा वन, अमेजन बेसिन के वर्षा वन। तो देखिए इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। देखिए इन प्रदेशों में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के पेड़ उग जाते हैं, इतने सघन हो जाते हैं कि जो पत्तियाँ और शाखाएँ होती हैं वो क्या होती है, छत टाइप में बन जाती हैं, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सांप, अजगर तथा एनाकोडा तथा बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन समृद्ध है। देखिए यहाँ पर जीवों की विविधता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन के निवासी तो देखिए
यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मुख्यतः टैपियों का, अनानास का, शकरकंद उगाते हैं। यहाँ कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो होता है वो मैनियोक है, जिसे कसाबा भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो रहते हैं लोग, उनका जो मुख्य आहार होता है वो मैनियोक होता है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। अब देखिए 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से जो वर्षावन है, वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में क्या हुआ, ट्रांस अमेजन महामार्ग बना, जिसके बनने से जो वर्षावन है वहाँ के सभी भागों तक पहुँचना क्या हो गया, पॉसिबल हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर जीवन किस तरीके से है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान, पर्वत, गिरिपाद, डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, धान यहाँ की जो है वो मुख्य फसल है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का भी शुभारंभ किया गया था। अब देखिए जून 2024 में नमामि गंगे कार्यक्रम, सूसू एक प्रकार की डॉल्फिन अंधी मछली होती है जो गंगा नदी में रहती है, इसके ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब हुआ था, जून 2024 में शुरू हुआ था। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है वो 2024 में हुआ था, लेकिन कब, 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के मेन पॉइंट होगा। अब यहाँ से देखिए वन स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से वन हैं, सारे वनों को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पर वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किनको कहा जाता है, तो देखिए यहाँ से हर बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये घने वन भूमध्य रेखाओं तथा उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है। ठीक है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं तथा पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं यहाँ के वनों में। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी पूर्वी राज्यों में कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, तो देखिए महोगनी, एबोनी और रोज वुड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैचिंग के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो देखिए महोगनी, एबोनी और रोज वुड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो सदाबहार वन है देखिए वो इस तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट जो है देखिए वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब सूक्ष्म मौसम आता है तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वृक्ष जो यहाँ पर मिलते हैं देखने को, सौल, सागवान, नीम और शीशम। ठीक है, तो यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं, सौल, सागवान, नीम और शीशम। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो किस तरीके के, देखिए इस तरीके के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सूक्ष्म मौसम में आकर के सारी झड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन किनको कहा जाता है, तो देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका,
दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ जो है देखिए बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस आदि वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस। किस तरीके के देखते हैं? तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के दिखते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट पॉइंट है शीतोष्ण पर्णपाती वन किनको कहा जाता है? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं? बांज, एश और बीज। ठीक है, बांज, एश और बीज। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इस तरीके के होते हैं आप लोगों के शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है? महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए इस तरीके के पेड़ हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरीके का होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहाँ पर अंगूर के बाग ऐसे देखने को आप लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो है देखिए एनाकोंडा जो होता है, एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है और कहाँ पर पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा सकता है। ठीक है, कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है देखिए भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि फल की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शंकुधारी वन। देखिए शंकुधारी वन कौन से वन होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो देखिए जो शंकुधारी वन है उनमें कौन कौन से? चीड़ का और देवदार का जो वृक्ष है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में से हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके के शंकुधारी वन होते हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है घास स्थल। घास स्थल क्या है एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं? तो देखिए ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेवरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ के घास स्थल में कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, जेवरा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ। नेक्स्ट है देखिए इस तरीके के होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शीतोष्ण घास स्थल। तो देखिए शीतोष्ण घास स्थल कौन से घास स्थल होते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, एंटीलोप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखिए जंगली भैंस और एंटीलोप कहाँ पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। देखिए आपने रेगिस्तानी इलाकों में देखे होंगे कटीली झाड़ियाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। इनके वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ठीक है, तो देखिए कटीली झाड़ियों में कौन कौन से आते हैं? कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके मैचिंग के थ्रू। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। देखिए मैचिंग के थ्रू ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट है पूर्वी अफ्रीका। देखिए पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल है।
ब्राज़ील में कंपोज है और वेनेजुएला में लानोस है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से, अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपोज है और वेनेजुएला में कौन सा है, लानोस है। नेक्स्ट है देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, तो देखिए अर्जेंटीना में कौन सा है, पैम्पास है। ठीक है, अर्जेंटीना में पैम्पास पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है और मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में होता है डॉन। ठीक है, तो देखिए ये घास स्थल हैं जो आप लोगों के पाए जाते हैं, मैचिंग के थ्रू आप लोगों से पूछे गए हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट आप लोगों को याद हो जाते हैं, नज़रों में रखनी है चीज़ें, 2-4 बार रिकॉल करोगे चीज़ों को तो आप लोगों को याद हो जाएंगी। एक भी आप लोगों ने, 2 भी आप लोगों ने सही से टिक कर दिए तो आप लोगों को मैचिंग मिल जाता है। ठीक है, सीटेट में यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप लोगों को 1-2 चीज़ें भी वहाँ पर पता हैं तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी घास स्थल से रिलेटेड वो भी मैंने आप लोगों को करा दी है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इस चैप्टर से थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। हर बार यहाँ से देखिए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए नोट्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए, क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही लेने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले अपने नोट्स तैयार कीजिए, उसके बाद जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है और जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।